स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा यानी कि FHO, इस प्लान का नाम कौन नहीं जानता। यह प्लान स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लान रहा है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्रीमियम के अंदर आपको ठीक ठाक कवरेज इस प्लान में मिल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका प्रीमियम रिवाइज हो गया है और ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है, जिसकी वजह से ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स ने या तो माइग्रेट कर लिया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान में, या फिर उन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट ही कर लिया है दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में। तो जो आज का लेटेस्ट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, उसकी क्या कवरेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वेटिंग पीरियड रहेंगे, वो डिटेल में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्राइस जो रिवाइज हुआ है तो वो कितना हुआ है, यानी आज के हिसाब से क्या प्रीमियम इस प्लान के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे पॉलिसी होल्डर्स भी हैं जो प्राइस बढ़ने के बाद भी FHO के साथ बने हुए हैं, लेकिन कवरेज के बारे में, अपडेटेड कवरेज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी उनको नहीं है। तो ये वीडियो उन व्यूअर्स की भी बहुत मदद करने वाला है। वीडियो के एंड में इस प्लान को कंक्लूड भी करेंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस प्लान की हाइलाइट्स हैं, खास बातें हैं और क्या कमियां हैं जो मुझे लगती हैं, ताकि कवरेज के बारे में और बेहतर आइडिया आपको लग सके। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं और उसमें पहला पॉइंट आता है मिनिमम एंट्री एज का। एडल्ट्स के लिए 18 से 65 साल के बीच की एज लिमिट है, वो कभी भी ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। और अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, यानी अपने पेरेंट्स के साथ कोई बच्चा इस पॉलिसी में आना चाहता है, तो 16 डेज की एज होने के बाद 25 साल की एज कंप्लीट करने तक वो इस प्लान में रह सकता है। फैमिली की क्या डेफिनेशन होगी? फैमिली के अंदर ये पॉलिसी आप ले सकते हैं, आपके स्पाउस यानी आपके बेटर हाफ ले सकते हैं, आपके लिव इन पार्टनर ले सकते हैं, वो चाहे सेम सेक्स के हो या अपोजिट सेक्स के हो, आपके पेरेंट्स इन लॉ या फिर डिपेंडेंट चाइल्ड भी इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। फैमिली साइज क्या रहेगा? मैक्सिमम लिमिट जो अलाउड है वो है 2 एडल्ट्स और 3 बच्चों की, वो एक साथ ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं। टेन्योर क्या रहेगा? पॉलिसी कितने टाइम के लिए खरीद सकते हैं? वो है 1 साल और 2 साल, यानी 3 साल का लॉन्ग टर्म का ऑप्शन यहां पर नहीं है। अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं और पॉलिसी खरीदते हैं तो 10% का अपफ्रंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो बहुत ही बेसिक सम इंश्योर्ड से शुरुआत यहां हो जाती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर ऑफर किया जाता है। क्या आप इसे क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, यानी हर छठे महीने भी अपनी किस्त बनवा सकते हैं या हर तीसरे महीने भी बिल्कुल बनवा सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस आ जाएगा प्राइस का, यानी कि एनुअल पॉलिसी आपको सस्ती पड़ेगी, 6 महीने में प्रीमियम पे करेंगे थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, और 3 महीने में प्रीमियम पे करेंगे तो वो और भी महंगी हो जाएगी। अगर आप ये पॉलिसी ऑनलाइन खरीदते हैं डायरेक्ट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट से, तो 5% का ऑनलाइन डिस्काउंट भी आपको इस पॉलिसी के प्रीमियम पर मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है इस पॉलिसी की कवरेज की। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रूम रेंट की क्या लिमिट सेट की गई है। 1 या 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 2000 रुपए पर डे का रूम रेंट चार्जेस आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 3 लाख या 4 लाख रुपए तो 5000 रुपए के रूम रेंट चार्जेस पर डे के बेसिस पर आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आप सिंगल प्राइवेट AC रूम इस पॉलिसी में ऑप्ट कर सकते हैं। रूम रेंट चार्जेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज है, इसको बहुत ध्यान से आप चूज करें, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपना सम इंश्योर्ड आप चूज करें, ताकि एक कंफर्टेबल अमाउंट आप क्लेम कर सकें रूम रेंट चार्जेस के तौर पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन भी एप्लीकेबल है। जो भी रूम रेंट कैटेगरी आप चूज करते हैं, मान लो आपने चूज की एक सिंगल प्राइवेट AC रूम की कैटेगरी, और अगर इलाज के दौरान उससे ऊपर वाला रूम रेंट कैटेगरी का रूम आप ले लेते हैं तो आपके टोटल क्लेम अमाउंट से डिडक्शन की जाएगी। कितनी डिडक्शन होगी? जितने रेशियो में आपके रूम के चार्जेस बढ़े हैं, उसी रेशियो में आपका क्लेम का अमाउंट भी डिडक्ट होगा टोटल क्लेम अमाउंट से। तो कोशिश करें सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल रूम रेंट कैटेगरी का सम इंश्योर्ड आप चूज करें, और वो चूज करने के बाद इलाज के दौरान अपनी रूम रेंट कैटेगरी से एक्सीड करने से बचें, ताकि पूरा क्लेम अमाउंट आपको मिल सके। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कोई भी ऐसा इलाज जिसके लिए एडमिट होना पड़ता है और इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है, उसके चार्जेस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं, जैसे कि ब्लड है, एनेस्थीसिया, ऑक्सीजन, ICU के चार्जेस हैं, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं, डायलिसिस है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां हैं, टेस्ट हैं, जो भी इन पेशेंट का ट्रीटमेंट है और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है, वो सभी चार्जेस ये प्लान कवर करेगा। रोड एम्बुलेंस की बात आती है, यानी ट्रीटमेंट के लिए हमें किसी एम्बुलेंस में जाना पड़ता है, किसी इंश्योर्ड पर्सन को एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, और पूरे पॉलिसी ईयर में 1500 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं फॉर एडमिटेबल क्लेम, यानी जिस इलाज के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है वो इलाज का क्लेम
क्लेम अगर कंपनी ने अप्रूव किया हो तो इतने लिमिट्स तक आप क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बारी आती है, यानी किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है तो आपके सम इंश्योर्ड का 10% तक आप एयर एम्बुलेंस की कवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें ये किसी न किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए होना चाहिए और जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का होगा, तभी आप एयर एम्बुलेंस की सुविधा इस्तेमाल कर पाएंगे। डे केयर प्रोसीजर की अगर बात करें, यानी वो छोटी मोटी सर्जरीज और ट्रीटमेंट जिनके लिए एडमिट होना जरूरी नहीं है, वो सभी कवर्ड रहेंगी। कौन कौन सी डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं वो आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट्स। तो जो भी लिस्टेड ट्रीटमेंट्स हैं वो सभी ये प्लान कवर करेगा। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की ट्रीटमेंट भी इस प्लान में कवर्ड है, हालांकि इसके लिए आपको वेटिंग पीरियड पूरा करना होगा जो है 2 साल का। उसके बाद जो भी आपके सम इंश्योर्ड यानी बीमित राशि है उसके हिसाब से एक सब लिमिट दी गई है पर आई की भी, यानी एक आंख के ऑपरेशन के लिए, और पूरे पॉलिसी ईयर में आप कितना क्लेम कर सकते हैं कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए, वो भी एक सब लिमिट दी है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो इस सब लिमिट के हिसाब से आप ये अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस की बात करते हैं, यानी किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ता है तो उस एडमिट होने से 60 दिन पहले के और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद के खर्चे भी कवर किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इस इलाज का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर होंगे। दूसरी बात, ये रिलेटेड इलनेस होनी चाहिए, यानी कि जिस इलाज के लिए आप एडमिट हुए थे और वो क्लेम अप्रूव किया गया है उससे रिलेटेड ही ये खर्चे होने चाहिए 60 दिन और 90 दिन के अंदर। तीसरी बात, कौन कौन से खर्चे कवर होंगे? डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, या फिर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने करवाया है इसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो आप सभी रिम्बर्समेंट तौर पर इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस में क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पर ही इलाज लेना, ऐसा हम क्यों करेंगे कि घर पर ही इलाज लें? मजबूरी हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशंस? 2 ऐसी कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन कि पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता उन्हें, या फिर हॉस्पिटल तो ले जाया जा सकता है लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पर भी इलाज ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेकर। कम से कम 72 घंटे का ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनको इस कैटेगरी के तहत क्लेम नहीं किया जा सकता, वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनमें से अगर कोई भी इलाज आपको लेना है वो आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कवर नहीं कर पाएंगे। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, यानी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है किसी इंश्योर्ड पर्सन की कि किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो उसका खर्चा भी कवर किया जा सकता है इस प्लान के अंदर। लेकिन कंडीशंस हैं, सबसे पहले उनको समझना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि उस ऑर्गन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट हुई है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो, तभी ट्रांसप्लांट का भी कवरेज आपको मिल पाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा, और ना ही कोई स्क्रीनिंग के चार्जेस, डोनर स्क्रीनिंग चार्जेस भी इसमें कवर्ड नहीं होंगे। और कवरेज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपए। जो भी इन दोनों में से कम होगा वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम कैपिंग है ऑर्गन डोनर कवरेज की 1 लाख रुपए की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, ये वो हेल्थ टेस्ट हैं जो आप अपनी पॉलिसी ईयर के दौरान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के करवा सकते हैं। इस प्लान के अंदर भी आपको ये कवरेज मिल जाती है, लेकिन जब भी आप पूरा क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स है यहां तक आप ये टेस्ट करवा पाएंगे। वो लिमिट कितनी है? 750 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक के टेस्ट हर क्लेम फ्री ईयर के बाद आप करवा पाएंगे। ये इनके नेटवर्क लैब्स में ही सुविधा अवेलेबल आपको मिल जाएगी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यूबॉर्न बेबी कवर, यानी कि कोई बच्चा जब पैदा होता है और उसकी एज 16 दिन से एक्सीड कर जाती है तो उस बच्चे को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी इस पॉलिसी में कवर की जा सकती है। ध्यान रखें मैंने एज क्या बताई है, कम से कम 16 दिन की एज होनी चाहिए। और भी कंडीशंस है वो क्या है? सबसे पहली कवरेज की है, कितने रुपए का अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। आपकी बीमित राशि का 10% या मैक्सिमम 50,000 रुपए न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तौर पर क्लेम किए जा सकते हैं। जो भी इस बच्चे की मदर है जिनके लिए हम ये न्यूबॉर्न बेबी कवरेज ले रहे हैं, उनका पिछले 12 महीने से लगातार इस पॉलिसी में होना जरूरी है अगर वो न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज लेना चाहते हैं तो। और फाइनल कंडीशन ये है कि इस बच्चे के जन्म के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है, बताना है फॉर द न्यूबॉर्न बेबी कवर एंडोर्समेंट। उसके बाद ही आप ये कवरेज ले पाएंगे। कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के, वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, जो कवरेज आपको न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत नहीं मिलेंगी। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन, यानी किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया जाता है लेकिन वहां पर वो
आपको इलाज एडमिट नहीं है और वहां से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाना पड़ता है किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए, तो ऐसी इवैक्यूएशन को भी कवर किया जा सकता है इस प्लान के अंदर। कंडीशन क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है उस हॉस्पिटल में इलाज अवेलेबल नहीं हो, तभी आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा, इसके लिए सब्लिमिट्स असाइन की गई हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और फोर्थ कंडीशन, क्लेम जब अप्रूव किया जाएगा तभी ये वाली कवरेज आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कंपैशनेट ट्रैवल की। ये कवरेज क्या कहता है? अगर कोई ऐसा इंश्योर्ड पर्सन है जो अपने परिवार से दूर रहता है और किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी फैमिली मेंबर उनके पास नहीं है, तो किसी एक इमीडिएट फैमिली मेंबर का आने जाने का खर्चा मैक्सिमम 5,000 रुपए इस प्लान के तहत कवर किया जा सकता है, बशर्ते क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया हो और कम से कम 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड आपका होना चाहिए, तभी ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स यानी मृत अवशेषों का घर के एड्रेस तक पहुंचाना, ये कवरेज भी इस प्लान के अंदर आपको मिलती है। अगर कोई भी ऐसा बीमित व्यक्ति है जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी ने उस इलाज का क्लेम अप्रूव किया था, तो 5,000 रुपए तक के ये मृत अवशेष घर तक पहुंचाने के, कौन से एड्रेस तक? जो पॉलिसी में दिया गया है वहां तक पहुंचाने का खर्चा क्लेम किया जा सकता है। ट्रीटमेंट इन वैल्यू सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर्स, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने टाई अप किया है और उन्हें अपना वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर बनाया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन में या किसी भी मेडिकल कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिस्कस करके या चेक करके उनकी वेबसाइट पर किसी वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं इन हॉस्पिटल्स में इलाज लेने के लिए। कम से कम सम इंश्योर्ड आपका 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा का होना चाहिए ये वाला बेनिफिट लेने के लिए, और ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया हो। अब ये हॉस्पिटल्स हैं कहां, ये लिस्ट देखने के लिए जो डिटेल्ड इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहां से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेस, नॉन कैशलेस और वैल्यू नेटवर्क प्रोवाइडर्स भी चेक कर सकते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट, ये बेनिफिट कहता है कि अगर आपने कोई भी रूम रेंट की अपनी लिमिट चूज कर ली, मान लो आपने चूज किया एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम, सम इंश्योर्ड उस हिसाब से चूज किया कि आपको एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल सकता है इलाज के दौरान, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं तो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह लूंगा, यानी ट्विन शेयरिंग या जनरल वार्ड में भी इलाज करवा लूंगा, तो कंपनी आपको इसका डेली के बेसिस पर एक बेनिफिट पास ऑन करती है। वो कितना है? अगर आपका सम इंश्योर्ड है 3 से 15 लाख रुपए तक तो 800 रुपए प्रतिदिन, और अगर आपका सम इंश्योर्ड इससे ज्यादा है तो 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। पहले 24 घंटे को काउंट नहीं किया जाएगा इस बेनिफिट के लिए, और अगर कोई इलाज आईसीयू में लिया जा रहा है, जब तक कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहता है तो उस दौरान भी ये वाला बेनिफिट क्लेम नहीं किया जा सकता। आयुष यानी कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सबलिमिट्स हैं, उनको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट ही मिलेगा, यानी कि एडमिट होना पड़ेगा किसी इलाज के लिए तभी कवर किया जा सकता है, और एडमिट कहां, इलाज कहां लिया गया हो, किसी भी आयुष हॉस्पिटल में लिया गया हो जो कि सर्टिफाइड हो, तभी ये आप कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें योगा और नेचुरोपैथी एक्सक्लूडेड है, यानी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सिर्फ कवर किया जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन है सबलिमिट्स को लेकर, अगर आपका सम इंश्योर्ड है 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक तो 10,000 रुपए के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 से 15 लाख रुपए तक तो 15,000 रुपए का, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 या 25 लाख रुपए है तो 20,000 रुपए का आयुष के तहत आप ट्रीटमेंट क्लेम कर पाएंगे। सेकंड, मेडिकल ओपिनियन की सुविधा भी आपको एफएचओ प्लान में मिलती है, यानी अगर कोई मेडिकल कंडीशन किसी को डायग्नोज हो जाती है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इलाज इसका लेना चाहिए, तो आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक्सपर्ट पैनल है डॉक्टर्स का, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। क्या उनसे मिलकर सलाह लेनी होगी? नहीं, आप ईमेल के द्वारा, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस ईमेल आईडी पर अपने डायग्नोसिस और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ईमेल करने होंगे, तो आपको ई ओपिनियन यानी कि ईमेल द्वारा ही ओपिनियन मिल जाएगा। यानी फिजिकली किसी भी पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, आपके डायग्नोसिस के बेस पर भी आपको सलाह दी जाएगी। जब आपको ई ओपिनियन मिल जाता है, यानी डॉक्टर की सलाह मिल जाती है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस के बेस पे कि आपको क्या इलाज कंटिन्यू करना चाहिए, और इसके लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, यानी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत से कपल्स को ये समस्या फेस करनी पड़ती है कि बेबी नेचुरली कंसीव नहीं होता है, तो उन्हें डॉक्टर या किसी मेडिकल फैसिलिटी का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि आईवीएफ जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो अप किया जा सकता है टू कंसीव द चाइल्ड। तो उसके लिए भी इस प्लान के अंदर कवरेज मिलती है, लेकिन सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लेते हैं। वेटिंग पीरियड है 36 महीने का, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 36 महीने के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता। दूसरी कंडीशन है सबलिमिट की, अगर आपका सम इंश्योर्ड
इंश्योर्ड 5 लाख रुपए तक है तो 1 लाख रुपए का इस तरह का इलाज क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2 लाख रुपए का इस तरह का क्लेम फाइल किया जा सकता है फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ 36 मंथ। यानी ये जो सम इंश्योर्ड है 1 लाख और 2 लाख रुपए का, ये 36 महीने के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि कोई भी आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन या रिचार्ज बेनिफिट असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के केस में काम नहीं करेगा। ये सुविधा, अगर ये वाला इलाज आप ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन और रिचार्ज बेनिफिट इस वाले ट्रीटमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और फाइनल कंडीशन है दोनों पेरेंट्स का, यानी जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, उनका इस पॉलिसी में लगातार 36 महीने के लिए कंटिन्यूअसली कवर होना जरूरी है, तभी ये वाला इलाज वो ले पाएंगे। कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के, वो फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट करें। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, अब रिस्टोरेशन का जिक्र हुआ है तो इस बेनिफिट को भी एक बार समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या कहता है कि जब आपका सम इंश्योर्ड, जितनी भी आपकी बीमित राशि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ध्यान रखें पार्शियल यूटिलाइजेशन पर नहीं है। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो पूरे 10 लाख रुपए खत्म होने चाहिए। अगर 9.5 लाख रुपए खत्म हो गए हैं, 50,000 रुपए बचे हुए हैं, तो ये रिस्टोरेशन बेनिफिट काम नहीं करेगा। पूरी जो आपकी बीमित राशि है वो खत्म होने के बाद अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 10 लाख रुपए आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। एक पॉलिसी ईयर में 3 बार ऐसा हो सकता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट को आप इस्तेमाल कर पाए, लेकिन कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सम इंश्योर्ड के बाद ही। नेक्स्ट कंडीशन है कि किसी भी सेम इलनेस के लिए आप ये रिस्टोरेशन बेनिफिट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब मान लो किसी इंश्योर्ड पर्सन ने किडनी का ट्रीटमेंट लिया और उनका पूरा 10 लाख रुपए, मान लो एग्जांपल के लिए सम इंश्योर्ड है, तो वो पूरा खत्म हो गया, रिस्टोरेशन बेनिफिट उनका एक्टिव हो गया, लेकिन दोबारा से उन्हें इस किडनी का इलाज करवाना पड़ेगा, यानी इलनेस सेम है तो रिस्टोरेशन बेनिफिट काम नहीं करेगा। या तो इलनेस डिजीज कोई दूसरी होनी चाहिए, या कोई दूसरा इंश्योर्ड पर्सन है सेम फैमिली से, वो सेम इलनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सेम मेंबर सेम इलनेस रिस्टोरेशन बेनिफिट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए भी जो आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये काम नहीं करेगा, और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट सिर्फ 3 लाख या उससे ज्यादा के सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज पर ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट फीचर भी दोस्तों इसी तरह का है, वो है रिचार्ज बेनिफिट। ये कैसे अलग है रिस्टोरेशन बेनिफिट से? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सब लिमिट है, यानी कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से। अब आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट में क्या था, जितना आपका सम इंश्योर्ड था उतना ही रिस्टोर होता था, लेकिन रिचार्ज बेनिफिट के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड है 3 लाख रुपए का तो 75,000 रुपए, 4 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए, और 5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट आपको मिलता है ऑन कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ योर सम इंश्योर्ड, यानी सम इंश्योर्ड जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसमें और रिस्टोरेशन बेनिफिट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिचार्ज बेनिफिट का अमाउंट आप सेम इलनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट इलनेस होने की कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर रोड पे किसी बीमित व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी उनकी बीमित राशि है वो खत्म होने पर 25% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड उनको मिल जाएगा इसी एक्सीडेंट के तुरंत बाद लेने वाले इलाज के लिए। और ये 25% की जो कैपिंग है ये मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए तक हो सकता है। अब मान लो किसी की 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योर्ड पर्सन का इलाज लेने के लिए वो जाते हैं, इसी एक्सीडेंट का इलाज लेने के लिए ये 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उसके बाद 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि एडिशनल 25% का अमाउंट एप्लीकेबल है इस प्लान के अंदर फॉर रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट। लेकिन पहले आपका बेस सम इंश्योर्ड खत्म होगा तभी एक्टिव होंगे, जो एक्सीडेंट के तुरंत बाद लेने वाला इलाज है ये उसके लिए मिलेंगे, और मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए की। पॉलिसी में एक बार ही ये क्लेम लिया जा सकता है। अब दोस्तों बारी आ जाती है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। सभी 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो कि IRDA द्वारा लिस्टेड हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये सब कवर्ड हैं, लेकिन इलाज की कवरेज एक सीमित अमाउंट तक लिमिटेड है। यानी कि जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग एक लिमिट तय कर दी गई है हर ट्रीटमेंट की, वहीं तक आप मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों क्यूमुलेटिव बोनस का, यानी कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो हर साल आपका सम इंश्योर्ड कितना बढ़ेगा। अगर मान लो आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की और आप क्लेम नहीं लेते हैं, अगले साल वो 12.5 लाख रुपए की हो जाएगी। कितना अमाउंट बढ़ा? 25%। उसके बाद वाले जो क्लेम फ्री रिन्यूअल्स हैं, हर क्लेम फ्री रिन्यूअल पे 10-10% ये अमाउंट बढ़ता रहेगा। यानी पहले क्लेम फ्री ईयर पे 25% और बाकी वाले नेक्स्ट वाले क्लेम फ्री ईयर्स पे 10-10% बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम जब तक अमाउंट आपका 100% नहीं बढ़ जाता। यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी लगातार क्लेम फ्री ईयर्स के बाद 20 लाख रुपए तक नहीं हो जाती, तब तक आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता रहेगा। क्या इस प्लान के अंदर कोपेमेंट है? स्टैंडर्ड प्लान के अंदर कोई कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चाहे फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं या फिर रिन्यूअल वाली पॉलिसी में कोई भी मेंबर ऐड किया जाता है 61 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज के बाद,
तो 20% की कोपेमेंट उन मेंबर की ट्रीटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। यानी कोई भी क्लेम आता है उस मेंबर से रिलेटेड जिनकी एंट्री एज 61 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो टोटल अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट से 20% इंश्योर्ड को देना होगा और 80% अमाउंट कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों स्टार वेलनेस प्रोग्राम। ये तो आप जानते हैं, स्टार पावर ऐप में लॉगिन करके आप अपना लाइफस्टाइल अगर एक्टिव रखते हैं तो आप 4 से 10% तक का डिस्काउंट इस प्लान के लिए अर्न कर सकते हैं। उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने होंगे अपने नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स के हिसाब से। जितना अच्छा आप अपना लाइफस्टाइल रखेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं, जैसे कि टेली कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इसका हिस्सा है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग्स को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और अगर आपको वहां से समझ ना आए तो अपने एजेंट से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपको यहां पर समझ नहीं आता है तो। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है इस प्लान के वेटिंग पीरियड को समझने की, यानी कौन सा इलाज, किस कैटेगरी का इलाज ये प्लान कितने टाइम के बाद कवर करेगा, उसे इस प्लान का वेटिंग पीरियड कहा जाएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी है वेटिंग पीरियड की शुरुआत के 30 दिन, यानी कि जब पॉलिसी आप फ्रेश पॉलिसी खरीद रहे हैं तो पहले 30 दिन के अंदर कोई भी एक्सीडेंटल क्लेम्स के अलावा कोई भी सिकनेस का, इलनेस का, किसी भी ट्रीटमेंट का क्लेम आप फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरी कैटेगरी है स्पेसिफिक डिजीज की। ये कुछ स्लो ग्रोइंग इलनेस होती हैं जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये पहले 24 महीने के अंदर कवर नहीं की जाएंगे, यानी आज आपने पॉलिसी खरीदी तो अगले 24 महीने के अंदर इन डिजीजेस, इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्लेम आप फाइल नहीं कर पाएंगे। और फाइनल कैटेगरी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, यानी कि पीईडी वेटिंग पीरियड। ये क्या कहता है, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट जो पॉलिसी लेने से पहले आपका चल रहा है या कोई भी मेडिकल कंडीशन है और वो आप इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं और उसे एक्सेप्ट करके कंपनी आपको पॉलिसी देती है, तो उन्हें आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा। अब ध्यान रखें यहां बात कि मेडिकल कंडीशन आपको है लेकिन आपने वो बताई है, वही आपकी पीईडी कही जाएगी। और ऐसी पीईडीज यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपकी पॉलिसी खरीदने के 48 महीने यानी कि 4 साल के बाद कवर की जा सकती हैं। अगर आपने ये मेडिकल कंडीशन छुपा ली, नहीं बताई, तो ऐसा कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। वो अगर कंपनी को बाद में पता चलता है कि आपने कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है जो कि मटेरियल फैक्ट आपको करना चाहिए था डिस्क्लोज, तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए जो भी मेडिकल कंडीशन है वो बताकर ही पॉलिसी खरीदें, क्योंकि एटलीस्ट आपका पीईडी वेटिंग पीरियड ओवर होने के बाद तो आपको कवरेज मिल जाए। अब दोस्तों क्या इस प्लान में आप कोई एड ऑन भी ले सकते हैं? बिल्कुल, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का पहला एड ऑन है स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट। ये एड ऑन आप ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड आपके पास होना चाहिए। फैसिलिटीज क्या मिल जाती हैं? सबसे पहले तो रूम रेंट की लिमिट आपकी एनहांस हो जाएगी, मॉडर्न ट्रीटमेंट की लिमिट बढ़ जाएगी और कंज्यूमेबल आइटम्स भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा 3 और बेनिफिट्स हैं। अगर आप डिटेल्ड में एक एक पॉइंट समझना चाहते हैं कि लिमिट्स कितनी बढ़ेंगी और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आई बटन पे लिंक क्लिक करके आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। मैंने अलग से इस एड ऑन का वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा एड ऑन इस पॉलिसी में आपको ऑफर किया जाता है दोस्तों एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का। अगर आपको लगता है ये प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, आपको वो कम करने हैं, तो आप एक नॉमिनल डिडक्टिबल का अमाउंट भी चूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं, 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए का। ये अमाउंट जो भी आप चूज करेंगे वो एक क्लेम में या मल्टीपल क्लेम में पूरे साल में आपको पे करना है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देगी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में। तो आप चाहे तो ये चूज कर सकते हैं। अगर आपको अननेसेसरी लगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के प्राइसेस यानी कि प्रीमियम की कितने रुपए में आपको ये पॉलिसी मिलेगी। इसके लिए कंपनी ने 4 जोन बनाए हैं इंडिया के अंदर। जोन ए के अंदर सबसे बड़े शहर और स्टेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। जोन बी के ये शहर हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं और जोन सी की लिस्ट यहां पर है और जोन डी भी अभी आपको दिखाई दे रहा है, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया है। यानी जोन ए बी सी को छोड़कर जोन डी जो है वो ये सारे शहर रहेंगे। तो आज यहां जो प्राइस का एग्जांपल मैं लेने वाला हूं उसमें मैं आपको चारों जोन का प्राइस बताऊंगा, 2 एज ग्रुप मैं यहां पर लूंगा और जो फैमिली साइज मैंने लिया है वो है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। जो पहला एग्जांपल है इसके अंदर जो एडल्ट की मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स, यानी जो सीनियर मेंबर है उसकी एज 35 साल या उससे कम है, तो ये प्रीमियम आपको देना होगा। जोन ए की अगर बात करें तो इस फैमिली साइज के लिए जिसमें सीनियर एडल्ट मेंबर की एज 35 साल से कम है, तो जोन ए में 32,251 रुपए, जोन बी में 30,570 रुपए, जोन सी में 26,297 रुपए और जोन डी में 20,544 रुपए देने होंगे। अब मान लो सीनियर मेंबर की एज इससे ज्यादा है तो नेक्स्ट स्लैब पे चलते हैं। अगर एज है सीनियर मेंबर की 36 से 45 साल के बीच में, फैमिली साइज सेम है, 2 एडल्ट और 2 बच्चों का, कवरेज है 10 लाख रुपए का, तो यहां पर प्रीमियम देना होगा जोन ए के अंदर 34,123 रुपए का, जोन बी में 32,344 रुपए का, जोन सी में 27,823 रुपए का, जोन डी में 21,736 रुपए देने होंगे अगर सीनियर मेंबर की एज
36 से 45 साल के बीच में है 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए, और ये फैमिली है 2 एडल्ट और 2 बच्चों की। ये तो स्टैंडर्ड प्लान हो गया, लेकिन मान लो आपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन इसमें ले लिया, क्योंकि रूम रेंट लिमिट आप एनहेंस करना चाहते हैं, बाकी फीचर्स भी आपको लेने हैं, तो मैं जोन ए का प्रीमियम बता देता हूं विद एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन दोनों एज ग्रुप का। अगर सीनियर मेंबर की एज 35 तक है, विद स्टार्ट एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन पे करने होंगे 37,089 रुपए। जोन ए का प्रीमियम बता रहा हूं 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए। और अगर सीनियर मेंबर की एज 36 से 45 साल के बीच में है, 10 लाख रुपए की कवरेज, 2 एडल्ट और 2 बच्चों की फैमिली है, 39,242 रुपए पे करने होंगे विद स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन। तो ये आपने देख लिया कि प्राइसिंग यहां पर क्या है एफएचओ की। अब डेफिनेटली यहां से आपको फील हो गया होगा कि जो इसकी कवरेज है, जो इसकी फैसिलिटीज हैं, उसके हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी सी महंगी ही है। अब दोस्तों बारी आती है कंक्लूजन की, यानी कि मेरा वर्डिक्ट क्या है, मेरी राय क्या है इस प्लान के बारे में। सबसे पहले हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो मुझे कोई ऐसा खास फीचर नहीं लगा जिसे कि मैं आउटस्टैंडिंग फीचर कह सकूं या किसी और प्लान में मेरे को नहीं मिल रहा है। छोटे मोटे फीचर्स हैं, कंपैशनेट ट्रेवल है या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है, जिनके अंदर भी सब लिमिट लगाई गई है या मिनिमम सम इंश्योर्ड की कैपिंग है। तो कोई खास ऐसा आउटस्टैंडिंग फीचर मुझे इस प्लान के अंदर नहीं लगा, लेकिन कमियां मुझे बहुत नजर आई। सबसे पहली जो मेजर कमी मुझे लगती है वो है सब लिमिट्स की। हर ट्रीटमेंट के ऊपर सब लिमिट है, जो कि आज के दिन मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए कोई नहीं चाहेगा कि उनकी पॉलिसी में कोई भी किसी भी इलाज के ऊपर कोई कैपिंग हो। दूसरा रिस्टोरेशन बेनिफिट है, ऑटोमेटिक तो इन्होंने दे दिया, लेकिन अगर पार्शियल यूटिलाइजेशन पर वो एक्टिव नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 100 रुपए भी आपके सम इंश्योर्ड से बच गए तो भी वो रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे रिस्टोरेशन बेनिफिट का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। रूम रेंट लिमिट की भी काफी कैपिंग है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम चलो आपको मिल तो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन तो फील होती ही है। और फाइनली जो प्राइस की बात करें तो प्राइसिंग भी इतनी चार्ज की जा रही है। भाई अगर यही कवरेज, यही प्लान इससे आधे दाम में मिलता जैसा कि पहले मिलता आ रहा था, तो इसे एक रीजनेबल प्राइस कहा जा सकता है। लेकिन कवरेज भी लिमिटेड है, हर चीज पर कैपिंग है, सम इंश्योर्ड के भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए का है। अगर कोई हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हर ट्रीटमेंट के ऊपर सब लिमिट है या फिर कोई ना कोई कंडीशन है। वेटिंग पीरियड पीईडी के लिए 48 महीने का है, और उसके बाद प्राइसिंग भी इतनी ज्यादा है। तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, मुझे ये बैलेंस नहीं लगता कवरेज और प्राइसिंग के अंदर। बाकी पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है, आपको इस प्लान के साथ कंटिन्यू करना है या फिर पोर्ट करना है, माइग्रेट करना है, वो डिसीजन टोटली आपका रहेगा। मेरा काम था इस प्लान की कवरेज को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आपको बताना, अनबायस्ड इसका रिव्यू देना। बाकी कोई भी डिसीजन जो है, जो इस प्लान के ऊपर आप लेना चाहते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्लान में दी गई जानकारी ने कुछ आपके लिए वैल्यू जरूर क्रिएट की होगी, आपको समझ में जानकारी जरूर आई होगी। और अगर ऐसा है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फैमिली बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हमारा एक ही मकसद है, इंश्योरेंस से जुड़ी अवेयरनेस हमें भारत के कोने कोने में पहुंचानी है, ताकि आपका 1 रुपया भी जो आपने इन्वेस्ट किया है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में वो वेस्ट ना हो, सिर्फ इस वजह से कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी या आपको अवेयरनेस नहीं थी अपनी पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।